तो कहीं नया चप्पल नया मांगना है कहा है ना, ये मान लेना है भाई। कौन सी मान कहता, मान लीजिए अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ का के हाँ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm स्क्वायर 121 cm स्क्वायर, यदि EF बराबर 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC का मान ज्ञात करें। तो कल बताए थे कि अगर त्रिभुज का, ठीक है ना, एरिया या त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसका संगत भुजा कच्ची में होता है स्क्वायर में। कल ना बताए थे, कल सिद्ध किए थे AB बटा BC स्क्वायर वाला। तो अगर यहाँ पर ये समरूप है तो क्या होगा, वो स्क्वायर में होगा। क्या इसका संगत भुजा है, देखो सब पूरा यहाँ समझो एक बात। सपोज दैट ऐसे यहाँ पर मान लो एक त्रिभुज, यहाँ पर मानो इसका हो गया ABC, एक यहाँ पे मान लो DEF। क्लियर? यहाँ से अब यहाँ दिया हुआ है, मानो ABC का क्षेत्रफल कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिक्कत अब दे दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज दिया EF, ये EF दे दिया आप लोग का 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ज्ञात कर देना है कौन, BC का वैल्यू। ठीक, तो यदि त्रिभुज समरूप हो तो उसका संगत भुजा क्या होता है, स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है। जैसे मान लो यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, यहाँ हो जाएगा DEF। ये कहाँ से आया है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब नीचे भाषण में, भाषण तो बहुत ज्यादा है लेकिन देखो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी। फिर देखो पिछला में पढ़ाए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर ABC बटा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी थ्योरम DBC। तो DBC में हम बता दिए थे वहाँ पे कि दोनों का जब संगत भुजाएं है ना, ऐसा यहाँ भुजा करती AB बटा और माना यहाँ DB ना, DB, तो इसका स्क्वायर होता है क्या, बताया था स्क्वायर होता है। तो ये भी क्या है, ये समरूप है। तो समरूप है, इनका क्षेत्रफल का है बराबर है, ठीक है ना। जब क्षेत्रफल बराबर है तो क्या होगा, ये स्क्वायर में होगा। मतलब यहाँ पर देखो ऐसा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो गया। अब DEF है, DEF यहाँ पर दो DEF। क्लियर? इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर में हो जाएगा संगत भुजा। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, BC निकालना है। तब BC बाटा यहाँ पे, अब BC यहाँ पे है तो EF रहेगा, यहाँ पर EF के स्क्वायर ना हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो इसके बाद इसका नंबर बैठाना है। नंबर कैसे बैठाना है, देखो अब क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू कितना है 64, यहाँ लिख देना है 64 बाटा। अब DEF कितना 121, तो 121 सेम हम लास्ट में लिख देंगे बराबर। यहाँ पर देखो अब BC का तो BC है का भाई, तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन EF का वैल्यू कितना है 15.4। अब क्या हो जाएगा, E स्क्वायर है ना। अब यहाँ देखो हम लोग को निकालना कौन सी, यहाँ पे BC निकालना है। ध्यान रखिए कि BC हम लोग के निकाल दें, लेकिन तो यहाँ BC तो स्क्वायर में है, तो कहीं ना कहीं तो इसको स्क्वायर के भेजना पड़ेगा हम लोग के। तो ये काम करके हम लोग इसको इधर ला देंगे, ठीक है ना। यहाँ इसको खींच कर आएंगे, इधर आ जाएगा। तो BC बटा 15.5 4 15.4, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया नु। 64 बटा 121। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वाला संख्या इधर ला दिया, इधर वाला को उधर भेज दिएगा। अब देखो जब यहाँ अगर BC खेल हम लोग को BC चाहिए तो ये स्क्वायर में कहा है, तो जब स्क्वायर हटता है तो बता है इधर जाकर इसको लेकर रूट में पहना देगा ना। 8वीं क्लास में नहीं होता है कि इधर स्क्वायर में इधर रूट में। तो मानो यहाँ हो जाएगा BC बटा 15.4 बराबर, तब तो यही दोनों को पहनाएगा रूट में का 64 बटा 121। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई, देखो नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ फिर है इसको सेम उतार दो,
हो जाएगा BC बटा 15.4 बराबर। अब देखो भाई दोनों रूट में है तो हम मालूम है कि जब यहाँ पर 64 रूट में है तो 8 लिख लेगा, क्योंकि 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, 8 64, तो यहाँ पे आ गया 8। आई 121 है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 का, तो ये 8 निकल जाएगा 11। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाओ, अब क्या करेंगे यहाँ पर। अब ये हो गया समीकरण ना, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बोलता है कि तिरछा तिरछी गुना मार दो, तो BC में 11 मारेंगे तो क्या हो जाएगा 11 BC, आई का हो जाएगा 15.4 गुने 8। क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हाई BC को रोक लेना है, तो BC बराबर यहाँ हो जाएगा 15.4 गुना 8, अब बाटा यहाँ पर 11 हो जाएगा ना। अब देखो अब भाई क्या करे, इसको काट दो इससे। अब देखो हो जाएगा 11 कम 11 आएगा नू, पॉइंट है तो पॉइंट दे दो। क्लियर। इसमें से 4 को बच गया तो इसमें क्या था, कितना हो गया 44, तो 11 4 44, 1.4 आ गया नू। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर BC बराबर, अब इससे इसमें गुना करेंगे 8 में इससे, तो देखो 8 चौका 32 के 2 हाथ में हाथ 3, एक अंक बाद हम लोग तो हम लगा देंगे का, तो 8 गो 3 गो 11 गो, तो इतना हम लोग को क्या हो गया सेंटीमीटर इसका आंसर। अब बताओ किसी को दिक्कत? उधर 2 नंबर ना कहता एक समलम चतुर्भुज, समलम का थुथुन है ना, चतुर्भुज है समलम के, ठीक। ऊपर छोटा नीचा बड़का, ये देखो ना भाई कॉमेडिया में नहीं देखता है, मुड़िया हत्ता बड़का बड़का बड़ा, अब देखिए आप अपना पत्र पत्र के वे है। ABCD, तो ABCD वाला ही है, यहाँ पर दिया है AB पैरेलल DC के, तो है मतलब कि E बराबर है ये वाला का पैरेलल है, ठीक है। हाँ हाँ, DC के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो मालूम है कि O पर काट रहा है का, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्लियर बात है। अब इसके बाद देखो O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ है, हाँ, यदि AB बराबर 2CD, याद रखना है AB बराबर है, AB बराबर 2CD मत कह रहा है कि जो है ना है AB है CD, ठीक, इसके क्या है दुगुनी, ठीक है ना, मतलब कि है 2 गो होगा नू तो है 1 गो अकेले होगा, ठीक बनू, है 2 आदमी है अकेले संभाल लेगा, ठीक है ना। इसीलिए AB बराबर 2CD बोल रहा है कि आओ दोनों आदमी हम अकेला बनी फरिया लें CD से, ठीक बा। तो यहाँ डबल बा हो, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई यहाँ पर पहलका में तो मानो इसको सिमिलर दिया हुआ था तो क्षेत्रफल खटाक से निकाल दिए हैं, लेकिन इसमें सिमिलर दिया नहीं है, तो इसमें सबसे पहले काम क्या करना है कि इसको सिमिलर बनाना है, और जब सिमिलर बन जाएगा तो पक्का है कि इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, मतलब कि एरिया का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे अब पहले यहाँ ध्यान दो 2 गो त्रिभुज में अच्छा तरीके से, एक यहाँ पर AOB, ठीक है ना, एक यहाँ पर COD, 2 गो त्रिभुज, एगो ये वाला और एगो ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है प्रूफ में, प्रूफ इन ट्रायंगल यहाँ पर AOB एंड यहाँ पर ट्रायंगल COD, क्लियर यहाँ तक दिक्कत। अब देखो एंगल यहाँ पर AOB बराबर एंगल यहाँ पर COD, अब देखो एंगल AOB एंगल COD ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी आमने सामने घर का, आमने सामने के भुजा का होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो ये हो गया वर्टिकली माने कि शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्टकट में लिख रहा है, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण जो भी घर का सामने सामने होगा बोला कि तू मेरा शीर्षाभिमुख है, तुम्हारा सिर फाड़ देंगे हम, तू मेरा सिर फाड़ सकता है, इसलिए शीर्षाभिमुख हो गया, समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एंगल यहाँ पर, अब देखो 34वां दिमाग कौन इसमें है, हाई या हाई बराबर है, मतलब देखो एंगल यहाँ हो जाएगा OBA, एंगल OBA बराबर है यहाँ पे एंगल OCD, एंगल OCD ये क्या है, तो ये तिरछा तिरछी वाला है, माना घर का तुम्हारा घर सामने नहीं 2 घर ओने ना, तब हेरे तक बनू, हेरे थोड़ा तक बो सामने वाला तक लेबो, तिरछा तिरछी तो संग तक बस आप कन्हुआ के, तो ये अल्टरनेट कची है कन्हुआ के तकता है, ठीक बा।
ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतर कोण, ठीक है, यानी सर घुमा घुमा के तक कोण है, हो जाएगा ALT अल्टरनेट INT इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत, इसलिए यहाँ हो जाएगा त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज यहाँ पर COD बाइकोनियम से, बाई एंगल सिमिलरिटी कसौटिया से नियम से का हो जाएगा। तो जब भाई हो गया यहाँ पे समरूप, तभी बताओ इनका एरिया यानी क्षेत्रफल के संगत भुजा नहीं होगा, स्क्वायर में होगा नो थ्योरम के हिसाब से। तो यानी हम लोग इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD हो जाएगा नु। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात करना है, यही करना है AB बटा CD के क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, CD के स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, अब एक बात देखो, तुम लोग किताब में एक चीज यहाँ पर दे दिया है कि AB बराबर 2CD। अब देखो कैसा बनेगा, हो जाएगा यहाँ पे या यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। क्लियर। अब बता यहाँ पर 2CD बटा यहाँ पर C और D की स्क्वायर। अब कोई पूछेगा क्या है भाई, तो बोल देना यहाँ पर कि AB बराबर 2CD दिया है, कहाँ तो किताब में दे दिया नहीं, AB बराबर CD के, इसीलिए यहाँ पर AB का स्थान पर हम लोग क्या किए हैं, CD को रख दिए। कोई दिक्कत। अब देखो इधर आसान है बहुत। अब फिर यहाँ पे इसको लिख देना है, एरिया ऑफ यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएगा COD। अब AOB या COD देखो यहाँ पर, तो है क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मानो है CD से CD की कहानी खत्म, ठीक। तो कितना का बच गया यहाँ पे 4 बटा 1, ये नहीं बचेगा 1। अगर इसको हम यहाँ पर अनुपात में मानो कर दे रहे हैं, बोले इसको अनुपात करने के लिए, तो या इसका अनुपात हम लोग ऐसा कर सकते हैं 4:1 हो जाएगा ना, 4:1। या आंसर से करना है तो करना है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर दिया 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है ना, बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर COD बराबर हो जाएगा 4:1। इसका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ त्रिभुज देखो कौन 3 में ना, अगला आकृति 6.44 में है त्रिभुज है का है, ये है हाँ ये 4 इस कती है कौन ते थी है समलम है ना, हाँ समलम, ठीक। अब यहाँ देखो मैं एक ही आधार BC और 2 त्रिभुज ABC और उसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पर कौन सा है DBC ना। हाँ देखो यहाँ पर AD और BC को O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बरा हाँ DBC तो AOBU। अब बताओ, अब ABC में बताओ ABC में AOBU कहाँ है, कोई है नहीं है तो इसमें आएगा कहाँ से, नहीं आएगा, इसका रेशियो नहीं हो पाएगा। रेशियो होगा तो क्या हो जाएगा BO बटा OD चाहे OA बटा OC, इन हो जाएगा। तो यहाँ पर ना वो यहाँ का AODU कह रहा है, तो AO और DO इसे थोड़ा होगा, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखो जहाँ पे कोई उपाय नहीं दिखाई देता है ना, ठीक है ना, तहाँ पे अपन बुद्धि काम करता है भाई। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इस पर एक लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है, खींच देना है। देखो तो ड्रॉ कैसे करना है, देख लो यहाँ इसको कंस्ट्रक्शन करना है। अब कंस्ट्रक्शन देखो कैसे करना है, यहाँ से इस तरह कहीं पे टूटी फूटी होता है, कहीं पे डायरेक्ट होता है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, अच्छा रहेगा। देख लो यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का निशान, यहाँ भी। अब यहाँ नाम अपना मन के बात है, जरूरी नहीं कि ABC रखाएगा, PQ रख दो, MR रख दो, EF रख दो, अपना देखो यहाँ
इस तरह फिगर किताब में था का ड्रॉ हुआ है ए बोलिए ड्रॉ। तो यहाँ पे लिख दे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ DRAW ड्रॉ। ड्रॉ यहाँ पर क्या हो जाएगा ए लंब, हाँ ए लंब किस पे BC पर, ए लंब BC एंड यहाँ पर DF लंब AC हाई कस्ट BC पर BC पहले का लिखा था AC तो इसे कम BC मैथ में ये घबरा जाएगा ना ABCD कहाँ रखना है सब कहानी खत्म हो जाएगा। ये क्लियर यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल यहाँ पर दो कौन कौन AOE का DOF। तो इन ट्रायंगल यहाँ पर AOE एंड यहाँ पर ट्रायंगल DOF। और इसमें देखो एंगल यहाँ पर AOE बराबर यहाँ पे एंगल DOF, ये दोनों का है परिजार है ना, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख मानो आमने सामने के। अब है यहाँ पे एंगल E बराबर यहाँ पे एंगल F के ये हो जाएगा 90 डिग्री दोनों, ठीक है ना, बोथ साइड 90 डिग्री। इसलिए यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल AOE समरूप ट्रायंगल यहाँ पर DOF क्या हो गया तब बाई एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है ना, सिमिलरिटी कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ध्यान दो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो इसका अनुपात कर दो, तो अनुपात देख लिया आप हो जाएगा AO बट्टा अनुपात AO बट्टा DU, ठीक। अब उसके बाद से बराबर AE बट्टा DF AE बट्टा DF तीनों का अनुपात कर दो अच्छा रहेगा। उसके बाद से OE हाँ OE बटा यहाँ पे OF का, ठीक है ना, जिसका यहाँ पे काम होगा उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तीनों है लेकिन जिसका जरूरत पड़ेगा उसको लेकर चलेंगे, ठीक है ना, पूरा गाँव लेकर नहीं चलना है लेकर, ठीक। अगेन फिर यहाँ पर आप बोल रहा है कि इसमें कौन सी एक त्रिभुज यहाँ पर ABC ना, ABC का क्षेत्रफल एक यहाँ पर DBC का, तो ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का ऊंचाई। तो यहाँ देखो तो अब क्या हो जाएगा ऊंचाई इसका तो 1/2 आधार, तो ABC का आधार कहाँ हो जाएगा BC हो जाएगा आपका BC गुना यहाँ पर। अब यहाँ ऊंचाई कौन जाएगा AE, तो AE, ठीक। फिर 1/2 गुना यहाँ पर आधार गुना, तो आधार का हो जाएगा BC का, BC गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा DF। अब यहाँ देखो एक काम करो यहाँ पे हाफ साफ BC खत्म ना कर गया, तो यहाँ बचा कौन सी हम लोग बच गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्लियर बराबर यहाँ पर AE बटा DF, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब एक तीनों लिखे हैं तो बोले कि जिसका या दूसरा काम करेंगे का, तो AE बटा DF एक से है खत्म। तो हम लोग के ना बच गया है बच गया बटा DO। अब देखो हाई बचा तो ये बोले हैं कि इसमें से एक मतलब दुइयो कौन लेना है, ठीक है ना, हम तीनों लिख दिए हैं, मन करता 2 गो लो चाहे 1 गो लो, जिसका जरूरी है उसमें लेंगे, ठीक। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहते तो हाई छोड़ देते है 2 गो लिखते, लेकिन तीनों लिख दिए चूंकि तीनों का अनुपात यहाँ हो गया तो अच्छा हो गया है। और ट्रायंगल यहाँ पर DBC बराबर का बचेगा AO बटा DO, ये सिद्ध करना था, तो दिस इज प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत ना करो। बोल रहा है कि देखो समझो जहाँ यदि 2 समरूप त्रिभुज माने 2 गो त्रिभुज यहाँ बना दिया पहले ही, हाई ABC हाई DEF, ठीक है ना,
हाँ, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज भी दिया है और बराबर क्षेत्रफल भी दिया है हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब लो सर्वांगसम कितना दिन के बाद मिला है सर्वांगसम? एक ही बार नौवा से खेल 10वां मिला है 4 नंबर में, 6.4 में। देखो आसान है। सर्वांगसम का चिन्ह कैसा होता है? भोर पर आके आओगे हैंग ठीक है ना, दूगो लाठी नीचे एगो टेढ़ा लाठी ऊपर सपवा, ठीक है, हो जाएगा। सांप के मुँह हो जाएगा, सांप के मुँह। हाँ मैंने लठिया सांप मुँह जाए तो सर्वांगसम, लाठी यहाँ से हटा दिए तो समरूप, खाली सांप तो समरूप हो गए। हाँ देख, अब यहाँ देखो दिया है गिवन की कहानी, देखो वो सब दिया है यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे ABC और समरूप त्रिभुज यहाँ पर DEF एंड यहाँ पर देख लो ये समरूप दे दिया है किताब में। एक दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, मतलब इसका समरूप भी दिया है और इसका क्षेत्रफल भी का दिया है, बराबर दे दिया है का। तो थ्योरम में पढ़ाए थे कि यदि जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रहता है उसका भुजाएं वर्ग में होता है, स्क्वायर में होला ना, तो वह कहानी यहाँ लगेगा। लेकिन ना प्रूफ PROOF प्रूफ में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर DEF, तो क्या हो जाएगा AB बटा DE हो जाएगा नू, DE के स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर BC बटा EF के स्क्वायर बराबर यहाँ पर AC बटा DF के स्क्वायर, AC बटा DF के स्क्वायर। सिंपल में क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो बट लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर DEF, ये कहाँ है भाई? तो ये किताब में हम लोग को दे दिया है, 2 नंबर हो गया नु, दिया है किताब में सही वाला। ठीक, अब क्या करना है? फ्रॉम एक से लेना है इसको, ठीक है ना, और फ्रॉम एक से लेके क्या करना है? देखो अब मानो हाई बराबर है, दोनों तो बराबर है, हाई बराबर है तो हाई कटेगा, ऐसे मानो इसको हम लिख सकते हैं बारो, इसको भी हम बाटा में लिख के आ काटेंगे तो एक के बार में कट जाएगा, पहले कटे एक बार में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिखेंगे या देखो AB स्क्वायर AB बटा DE स्क्वायर, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? हो जाएगा मन है पूरा का स्क्वायर करो, चाहे बराबर इस बात से होगा तो बराबर यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर बटा यहाँ पर EF स्क्वायर बराबर यहाँ पर अब AC स्क्वायर बटा यहाँ पे DF स्क्वायर। कोई दिक्कत? है जब दोनों कटेगा हई या हई तो एक बेर में कटेगा, तब बराबर कितना मान लेना है? 1 कटेगा ना, भाई कट जाएगा एक बेर में तो 1। अब 1 आएगा, देखो यहाँ ध्यान दो। अब बताओ है गुना होगा, इसे देखो समझे यहाँ, एक बार यहाँ समझ लो तब एक समझा देगा तब पूरा समझ जाएगा। AB स्क्वायर बटा यहाँ पर DE स्क्वायर अब बराबर 1, ठीक, मैंने एगो इस तरह से होगा। तो अब जब है गुना होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक मान तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर यहाँ पर DE स्क्वायर होगा ना भाई, हो जाएगा। उसके हिसाब से क्या होगा? AB स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर, हो जाएगा ना, पूरा हो जाएगा इस तरह से यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर यहाँ पे DE स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर BC स्क्वायर बराबर यहाँ पर EF स्क्वायर एंड यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा? ये बराबर एंड यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर यहाँ पर DF स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? अरे DF स्क्वायर निकाल कर एंड यहाँ पर देख लो, एंड यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर यहाँ पर DF स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करना है? ये सारा में स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, यानी दोनों ओर स्क्वायर सब में, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे यहाँ देखो AB बराबर DE के, ठीक है ना, BC बराबर EF, क्योंकि यहाँ पर दोनों ओर वर्क करने पर, ठीक है ना, दोनों ओर वर्क करने पर हो जाएगा EF, और एंड यहाँ पर
AC बराबर DF के, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा, DEF। ये सर्वांगसम हो गया प्रूव, लेकिन बताना है कौन सा नियम से हुआ है। तो नियम कौन सा है, तो बाई साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, हाँ तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से। यहाँ सिमिलर मत बोलना क्योंकि वहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ये सर्वांगसम हो रहा है, कोई दिक्कत। पाँचवा देखो, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC बना होगा, ठीक बा। तो पहले त्रिभुज ABC बना लो, अच्छा रहेगा। देखो 7 की 6 5 5, पहले कौन सा 5 के पाइप, कहो 5 तो कौन सा पाइप चलवा। देखो यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा ABC, एक बनेगा DEF। यहाँ ध्यान दो, एक त्रिभुज यहाँ हो गया ABC, छोटे हो एक त्रिभुज यहाँ पे ABC, ठीक है ना। अब भुजा यहाँ पर ABBC और यहाँ पर क्या हो जाएगा CA, ठीक है ना। ये 3 भुजा है जिसके मध्य बिंदु DEF, इसका मिड पॉइंट क्या करना है DEF। अब देखो कैसा यहाँ पर एक वो यहाँ पे लाइन पढ़ना, ये हो जाएगा DE और एक वो यहाँ से खिसिया किधर आएगा, यहाँ से खिसिया किधर आएगा, तो हो जाएगा F, ठीक है ना। क्या हो गया DEF, समझ में आया। अब इसमें ध्यान दे, इसके बाद आप बोल रहा है यहाँ पे, हाँ DEF और ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात देखो, तो मानो इसके बराबर ये है और ये वाला के बराबर है, ये वाला भैया है, इसके बराबर ये वाला है, ठीक है ना। ये क्या हो गया बराबर, इसका पहले इसको हम लोग का ज्ञात करके निकालना है कि DFCE ये एक समानांतर चतुर्भुज है, उसके बाद निकलेगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका देखो गिवन में क्या दिया है, गिवन वाला बात देखो यहाँ पे, गिवन खटखट देखो यहाँ पर गिवन में इन ट्रायंगल यहाँ पर ABC। अब ABC में इसका देखो मिड पॉइंट कौन सा जाएगा, मिड पॉइंट में क्या होता है मध्य बिंदु का, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा DEF। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये तो यह समझाना कोई मुश्किल नहीं होगा तुम लोग के लिए कि AB का कौन मध्य बिंदु है D, BC का F, AC का E। लिखना जरूरी है नहीं ना, छोड़ो इसको। अब देखो प्रूफ में हम लोग को सिद्ध यही करना है कि है DFCE ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर के लिए का क्षेत्र का सिद्ध करना पड़ता है कि आमने सामने के भुज का होना चाहिए बराबर पैरेलल का। तब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ शुरू होगा पैरेलल वाला कहानी, यानी हो जाएगा यहाँ पर DF ये वाला है, यही तो DF पैरेलल मानना हम लोग किसके, AC के, DF पैरेलल AC के, या हो जाएगा DF बराबर हाफ AC। का है कि यहाँ पर 2 गो DF जोड़ेंगे तो 1 गो AC मिलेगा, मिलेगा चूंकि यहाँ बीच में ई काट दिया है, महादेव जी बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर DF पैरेलल AC या यहाँ पर DF बराबर हाफ AC। समझ में आया नो, मतलब है DF दुगुना के 1 गो AC है। एंड आप देखो एक और यहाँ पर, तो इसके हिसाब से FE पैरेलल यहाँ पर हो जाएगा कच्ची, यहाँ पर FE पैरेलल AB हो जाएगा ना, यहाँ पर AB या क्या कर सकते हैं हम लोग, FE बराबर हाफ AB हो जाएगा नू। का है तो FE 2 गो जोड़ देंगे तो 1 गो AB मिलेगा नू भाई, इसमें किसी को दिक्कत। अब देखो यहाँ पर, अब हो जाएगा यहाँ पे DE पैरेलल यहाँ पे BC के, BC ठीक है ना, या यहाँ पर क्या हो जाएगा DE बराबर हाफ BC के, किसी को दिक्कत। ये तीनों का हो गया बराबर, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद कौन करना है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कि DF पैरेलल AC यहाँ पर लिखा हुआ है, या फर्स्ट सेकंड से लेकर चल सकता है लोग। तो DF पैरेलल यहाँ पर AC हो गया, इसको या किसका अधिया यहाँ पर है DF के है दुगुने ना है, तो दुगुना है
तो अगर बताओ हम लोग का यदि यहाँ पर DF बराबर AC क्लियर दुगुना है, अगर हम लोग के DF बराबर हम लोग का है EC चाहिए तो दुगुना नहीं ना करना पड़ेगा, सिर्फ यह लिख देना पड़ेगा DF पैरेलल EC कितना हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे DF पैरेलल यहाँ पर DF पैरेलल यहाँ पर क्या हो जाएगा EC के EC। अब देखो ये हो गया इसके अधिया है, हो गया ना DE के दुगुना है ना BC, मतलब क्या हो गया यहाँ पर FC मिल गया हम लोग के एक यहाँ पर DE मिल गया, एक यहाँ पर EC यहाँ पर मिल गया। अब इसको बराबर भी कर लो या हम लोग बराबर कर सकते हैं DF बराबर यहाँ पर EC के। तो अब बताओ इसके बराबर है मिल गया, ये वाला के बराबर ये वाला मिल गया, तो ये समलंब इत्यादि पैरेललोग्राम ना हो गया सीधे। तो यहाँ इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए यहाँ पर जाएगा DFCE, ठीक है ना, DFCE। तो DFCE इज अ पैरेललोग्राम PARALLELOGRAM, मतलब हो जाएगा DFCE एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। ये हो गया एगो प्रूव्ड। कोई दिक्कत, इसको उतारो। अगर मैंने आप जाओ तो आपको आप जाओ, ठीक बा, फिर भी होता है। हाँ अगेन ठीक बना, ये हो गया है, ठीक है ना। DF बराबर इसी के या DE बराबर इसी, कोई दिक्कत मतलब है, सब तो बराबर हो गया का इसका। तो ये लिखो चाहे लिखो, बात से में हो गई यहाँ पर। अब इन ट्रायंगल यहाँ पर ABC एंड यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर DEF। अब देखो एंगल A बराबर यहाँ पर एंगल C के, ठीक है ना। अब एंगल A बराबर एंगल C के का हो गया, तो ये अपोजिट एंगल हो गया। एंगल A बराबर एंगल C के अपोजिट, किसका अपोजिट हो गया, तो DFCE के, ठीक है ना। इसका अपोजिट हो गया एंगल A बराबर एंगल C के, और एंगल E दोनों हो जाएगा। देखना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज का क्या हो गया ये, अरे अपोजिट साइड विपरीत दिशा हो गया, विपरीत हो गया, इसके विपरीत ये हो गया। और फिर यहाँ पर एंगल A बराबर एंगल E के, E भी वही है, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसे देखो DEF मानो DFCE, इसका ऊपर मूली पर एक चढ़ा हुआ है, मानो यहाँ पर ये तो है कर विपरीत है नु बा। अब हियामा है नु है कि है थोड़ा भाग जाइयो, तो है का विपरीत है बा, आ है कर विपरीत तो है नु है, क्योंकि सीधे आई इतने के यहाँ से टेढ़ा भाग जाई, सीधे आई। तो दोनों का कौन सा है, ये दोनों का अपोजिट है ना, मतलब एंगल A का अपोजिट एंगल E भी है और एंगल C भी है ना, है किसका है, तो इसी का ना है, मतलब कि है DFC का, इसी का ना ये, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पैरेललोग्राम डायरेक्ट लिख दिया, बहुत कौन लिखे का, इसलिए यहाँ हो जाएगा यहाँ पर ट्रायंगल ABC। आप देखो समरूप ट्रायंगल यहाँ पर DEF, कौन नियम से, तो बाई एंगल सिमिलरिटी से, सिम से, जियो के सिम से ना, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है ना, बाटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी क्या हो जाएगा, हो जाएगा EF बाटा यहाँ पर BC AB, तो यहाँ क्या हो जाएगा AB, समझ में आए। AB मतलब जिसका जरूरी है उसका काम नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो AB का जरूरी है तो AB लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देख लो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हाई तक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। ये भी अभी कहाँ गया,
डॉट है ना, चला गया। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर, इसलिए आप हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा इसका अनुपात 1:4 हो जाएगा, 1:4। तो 1:4 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो रिकॉर्ड मैं